गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस दिव्य सत्संग में पाठ करेंगे दिव्य शब्द वड्डे मेरे साहिबा का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारी संगत जी, यह शब्द गुरु साहिब की महिमा का वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि परमात्मा वाहिगुरु इतना महान, गहरा और अनंत है कि उसकी महिमा का पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। वड्डे मेरे साहिबा गहरा गंभीर गुण गहरा। हे मेरे मालिक, आप बहुत महान हैं। आप गुणों के अथाह सागर हैं, अत्यंत गंभीर और गहरे हैं। आपकी महानता की सीमा कहाँ तक है, यह कोई नहीं जान सकता। सभी लोग सुनकर कहते हैं कि परमात्मा बहुत बड़ा है, लेकिन जिसने उसका अनुभव किया है वही उसकी महानता को कुछ हद तक जान सकता है। फिर भी उसकी वास्तविक महिमा कोई नहीं बता सकता। जो उसे वर्णित करने का प्रयास करते हैं वे अंततः उसी में लीन हो जाते हैं। सभी भक्त, साधक, ज्ञानी और ध्यान करने वाले अपनी अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, परंतु आपकी महिमा का एक तिल अर्थात रत्ती भर हिस्सा भी पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। दुनिया में जितनी भी अच्छाइयाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ और महानताएं हैं, सब आपकी ही देन है। आपकी कृपा के बिना कोई भी सच्ची सफलता या आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। लोग प्रयास करते करते थक जाते हैं, लेकिन केवल कर्म कांडों से परमात्मा नहीं मिलता। उसकी कृपा आवश्यक है। आपकी महिमा का वर्णन करने वाले थक जाते हैं, पर आपकी महिमा समाप्त नहीं होती। आपके खजाने गुणों, कृपाओं और दातों से भरे हुए हैं। जिसे आप स्वयं दे देते हैं, उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वही सच्चा प्रभु सबका जीवन संवारने वाला है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हे गुरु जी महाराज, आपकी महिमा अथाह है। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से आपको समझने का प्रयास करते हैं, पर आपकी कृपा और वडियाई का अंत नहीं पा सकते। जो कुछ भी अच्छा हमारे जीवन में है वह आपकी ही मेहर है। आपकी कृपा के बिना न ज्ञान मिलता है, न शांति, न मंजिल। इसलिए हमारे पास केवल एक ही मार्ग है, नम्रता से आपका शुक्राना करना और आपके चरणों में जुड़े रहना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया जी व गुरु प्यारी साध संगत जी। मैं गुरु जी महाराज की बेटी आज शुक्राना दिवस पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। सोनू भैया जी व आप सभी संगत परिवार से यह निवेदन है कि मेरी गलतियों को माफ करिएगा प्लीज। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के दिव्य और ब्लेस्ड मंत्र जाप से आरंभ करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपना 31 मई अपने गुरु जी महाराज के समाधि दिवस पे अपने साथ हुए चमत्कार के बारे में बताऊंगी कि कैसे गुरु जी महाराज ने मेरे को सत्संग पे बुलाया।
जय गुरु जी। संगत जी, मैंने आज तक कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था और न ही कोई बुलावा आया था कभी गुरुजी महाराज का। हाँ, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी इस बात के लिए अनलकी नहीं कहूंगी, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। और इस बार गुरुपा ने मेरे को इस एक तड़प के लिए ब्लेस कर दिया। कोई 15 दिन पहले ही मेरी एक नोन लेडी है, वो अपना ब्यूटी पार्लर का काम करती है, तो कभी कभार फैमिली ओकेजन में उनके पास जाने का मौका मिलता है। तो थोड़ी देर पहले मैं उनके पास गई और उन्होंने अपनी शॉप पे गुरुजी महाराज के दो बहुत ही सुंदर स्वरूप लगाए थे। क्योंकि मैं भी बहुत देर के बाद गई थी उनके पास, वहां पे हम दोनों ने गुरुजी महाराज के रहमो करम के बारे में सत्संग किए। और उन्होंने कहा कि दीदी, आपको सत्संग इनविटेशन का कार्ड व्हाट्सअप करूंगी मैं, इस बार यहाँ पर भी और कभी भी हुआ तो। बस मुझे और क्या चाहिए था। जय गुरु जी। आपने देखा कि अब हस्बैंड भी इम्प्रूव कर रहे हैं और संडे भी है, तो मेरे को बुलावा भेज दिया उन्होंने। तो संगत जी, घर से फ्री होके बाहर मेन रोड पे आई, एक ऑटो मिला, वो खाली था और ड्राइवर 50 रुपीज मांगने लगा। मैंने कहा भैया वॉकिंग डिस्टेंस पे तो है, लेकिन 12:45 बहुत तेज धूप थी, पर मेरे को मानना पड़ा। जब तक वो टर्न करके वापस आता, एक सरदार जी का ऑटो आ गया। वो शेयरिंग में था, तो उन्होंने बोला 20 रुपए, तो मैंने उन्हीं के साथ बैठना ठीक समझा। और 12:57 पे मैं वहां सत्संग भवन में पहुंच भी गई। हॉल भरा हुआ था, भीड़ बहुत थी और ऊपर से मैं अकेली, पहली बार। लेकिन ऐसा सोचना भी अनिवार्य नहीं था मेरे लिए। लंबी लाइन थी, लोग आगे जाके माथा टेकते और फिर टर्न करके पीछे आ जाते गेट के पास। बट जब मेरी टर्न आई तो मैं पीछे टर्न करने के बजाय लेफ्ट साइड मुड़ी, पिल्लर के पास। बहुत ही थोड़ी सी जगह खाली दिखी और मैं बिना आगे पीछे देखे और बिना किसी की परमिशन के वहां अपने गुरु पिता के सामने बैठ गई। जय गुरुजी। मैं सोच ही रही थी कि पूरा हॉल हाउसफुल था, लेकिन गुरुजी ने मेरे दिल की आवाज सुनी और मेरे को बिल्कुल अपने पास बिठाया। शुक्राना 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 गुरुजी, इतनी सारी भीड़ में भी स्पेशल फील करवाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पहली बार गुरु दे नाल। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरे को घर की टेंशन भी थी, बट अपने घर पे अरदास करके निकली थी कि गुरुपा मैं पहली बार आ रही हूँ आपका सत्संग अटेंड करने। तो पीछे से घर में न ही कोई आए, क्योंकि संडे को सभी को यही रहता है कि आज छुट्टी है तो मैं घर पर ही होती हूँ। और इन लॉस की तरफ से कोई ना कोई जरूर आता है हस्बैंड जी को देखने। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरी इज्जत रखी कि मैं 2:39 पे वहां से उठकर आ गई। पता नहीं, मुझे लगा कि मैंने तो पूरा अंत तक बैठना था, लेकिन गुरुपा ने एकदम से थॉट दिया कि मेरी बेटी, यू शुड गेट अप एंड नाउ गो फॉर फैमिली इशू। तो सोनू भैया जी, सच में जैसे मेरे अंदर कुछ उथल पुथल शुरू हो गई और गुरुपा ने मानो हाथ पकड़ के उठाया और कड़ी धूप में पैदल चलाया और पूरे 3 बजे मैं घर पे थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसी दिन मेरी ननंद के बेटे को गुरु जी के चरणों में गए हुए 1 महीना हो गया था और दीदी ने लोकल गुरुद्वारा साहिब में शाम 4 बजे से 6 बजे तक सुखमनी साहिब का पाठ के उपरांत कीर्तन दरबार का प्रोग्राम रखवाया था। तो 3 बजे से 4:30 बजे तक घर का पूरा काम करवाया और फिर गुरुद्वारा साहिब में वो फंक्शन भी अटेंड करवाया। और भैया जी, शाम को 6 बजे के बाद सारे परिवार के लोग, मीन्स की कोई 13-14 लोग मेरे घर आए हस्बैंड जी को देखने। और गुरुजी महाराज ने सभी घर पर आए हुए मेहमानों का अच्छे से स्वागत भी करवाया और तकरीबन 7:30 बजे के करीब सभी अपने अपने घरों पे चले गए। जय गुरु जी। पूरा दिन मेरे अंग संग रहने के लिए और परिवार में भी यह मान सम्मान बढ़ाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि हमारे डिपार्टमेंट में काफी सारे सब्जेक्ट्स में प्रमोशन लिस्ट आ रही है। मींस कि कोई लेक्चरर प्रमोट हो रहे हैं, कोई प्रमोशन ले रहे हैं। एज प्रिंसिपल तो एक हिसाब से हमारे भी प्रमोशन ड्यू है, लेकिन पिछले 2 साल से ऐसे ही चल रहा है। आजकल आजकल ही सुनने में आ रहा है। तो आज भी कुछ वैसे ही बात सुनी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो संगत जी, जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई तो दिमाग में एक बात आई कि हे गुरुपा, अगर आप मेरे को आगे सफेद कबूतर के रूप में दिखोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारे सब्जेक्ट की प्रमोशन लिस्ट भी आने को है। जय गुरु जी। मेरी इस गलती को माफ करना गुरुपा कि मैंने अपने मतलब के लिए आपके दर्शन की अभिलाषा की। गुरुपा, मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि आई एम ऑलरेडी सो ब्लेस्ड कि आप हर पल मेरे और मेरे परिवार वालों पे अनगिनत ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं।
गुरुपा अगर मैं इस काबिल हुई तो प्लीज प्लीज गुरुपा मेरे को बस माफ कर देना। तो संगत जी फिर पूरे रास्ते रिग्रेट फील हो रहा था कि मेरी गलतियों को माफी कैसे मिलेगी मेरे को। तो सुनो भैया जी, आप विश्वास करना कि जब हम अपने घर से कोई 3 किलोमीटर की दूरी पर थे अपनी वैन में, तो बाय चांस मैं वैन की लेफ्ट साइड में मुड़ी और एक घर की टॉप पे सीमेंट के साथ ओम बना हुआ, और जैसे इन्हीं दिनों में उस घर पे वाइट वॉश हुआ हो और एकदम सफेद और बिल्कुल नया बना हुआ ओम के स्वरूप में आकर गुरुजी ने अपनी इस नादान बेटी को माफ कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, माफी देने के लिए और सफेद कबूतर के रूप में न आकर सफेद रंग के बड़े से ओम के रूप में दर्शन देने के लिए। लेकिन एक बात और कि उसके बाद मैं बिल्कुल घर पहुंचने पर नॉर्मल भी थी, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मेरे को दिल से माफ कर दिया था। सोनू भैया, कल शाम 5 PM के सत्संग में सबसे पहला सत्संग जो कि शायद नवनीत या नवजोत आंटी जी ने शेयर किया था, उन्होंने बहुत अच्छी आइडियोलॉजी व्यक्त की थी कि हम सभी संगत परिवार किसी न किसी को ब्लैक मैजिक के लिए दोषी ठहराते हैं। तो अगर गुरुपा की संगत होने पर भी हमारे अंदर नेगेटिविटी आए तो क्या फायदा। किसी को भी दोष देने के बजाय अगर हम अपने पाप कर्मों को देखें तो एक हिसाब से यह सब हमारे साथ अपने कई जन्मों में किए गए पाप कर्मों की वजह से झेलते हैं। तो यह बात मेरे को भी बहुत अच्छी लगी कि हमें गुरुजी महाराज से अपने सभी जन्मों के किए गए दुष्कर्मों को माफ करने और कष्ट काटने के लिए अरदास करनी चाहिए। और ऐसा करने से हमारे अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी ही आएगी और दिन ब दिन हमारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देते हैं हमारे परम पिता परमात्मा। जय गुरु जी। सोनू भैया जी, मेरे घर में भी कितने ही लोग आए पिछले 7 to 8 मंथ्स में, और कईयों ने मेरे को बोला कि शायद किसी ने आपके घर पे कोई ब्लैक मैजिक किया है, तभी तो यह कैसी हालत में पहुंच गए हैं। लेकिन संगत जी व सोनू भैया जी, मेरे दिल में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि किसी ने कुछ किया कराया होगा। बस मैं और मेरे बच्चे इसी में खुश हैं कि हस्बैंड अंकल ठीक हो रहे हैं, वो भी मेरे गुरुपा की अनमोल ब्लेसिंग्स की वजह से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मैं बार बार माफी मांगने के हकदार हूँ, कृपया मेरे को माफ कर देना, प्लीज प्लीज गुरुपा। हे गुरुजी महाराज, मेरे को सेवा, सिमरन, सत्संग, शुक्राना और नाम के दात बख्शो गुरुपा। आपके बिना मैं और मेरा परिवार कुछ भी नहीं गुरुपा। बस हमेशा हमेशा के लिए मेरे को, मेरे हस्बैंड जी को, मेरे भैया और बच्चों को अपने चरणों में ही लगा के रखना गुरुजी। मेरे हस्बैंड की हर जन्म में की गई गलतियों को माफ करना और उनकी दिमागी हालत ठीक करना गुरुपा। सुनो भैया, आपका भी थैंक यू सो मच अपनी मधुर आवाज में सारी संगत परिवार के सत्संग शेयर करने के लिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5751। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सीमा ग्रीस से यह शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। मैं गुरुजी से अप्रैल महीना 2026 में जुड़ी हूँ। आज मैं यह अपना पहला शुक्राना शेयर कर रही हूँ। अगर शुक्राना लिखते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरुजी मुझे क्षमा करना संगत जी। शुक्राना शुरू करने से पहले गुरु जाप मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अपने बेटे के बारे में कर रही हूँ। गुरुजी के मुझे बहुत मैसेज सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर भारी संकट है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे ही एक दिन मेरा बेटा स्कूल गया था, वह आराम से खड़ा था। पीछे से अचानक एक लड़का आया, उसने इतनी जोर से धक्का मारा मेरे बेटे को, लेकिन गुरुजी की कृपा से उसे चोट तो लगी पर इतनी नहीं। उसने धक्का इतनी जोर से मारा था कि चोट ज्यादा भी लग सकती थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे का बचाव हो गया। मेरे बेटे के घुटने में चोट लगी, 2-3 दिन तक उसको चलने में प्रॉब्लम आई। मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे का कष्ट इतने में ही कटवा दिया। शुक्राना 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 गुरुजी। आप हमेशा ऐसे ही मेरे परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, सब संगत पर मेहर भरा हाथ रखना। संगत जी, अगर सत्संग लिखते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय 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 गुरुजी। सोनू अंकल जी पर भी मेहर भरा हाथ रखना, जो वो इतनी सेवा करते हैं, अपनी सारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी सारी संगत जी को। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9277। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी ज्योति दिल्ली से। गुरु जी क्षमा करो, बहुत लेट हो गई हूँ शुक्राना करने में। गुरु जी की कृपा से ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का हर पल शुक्राना है, मैं ये शब्दों में नहीं लिख सकती। गुरु जी की असीम कृपा। मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपने से जोड़ने के लिए। गुरु जी के महामंत्र से सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे गुरु जी ने मेरा कष्ट काटा, मेरी बीमारी खत्म करके, कैसे गुरु जी ने एक प्यारी सी बेटी ब्लेस की। ये संगत जी इतना आसान नहीं था। मेरा पहला बेटा, जो कि उस समय सिर्फ 10 मंथ्स का था, और दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत ही ज्यादा टेंशन से भरा था। पर मुझे ये विश्वास था, गुरु जी ने जो दिया है उसका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रेगनेंसी से मेरे घर और कुछ रिश्तेदार खुश नहीं थे। वजह थी, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा था। सबका कहना भी ठीक था, इतना छोटा बेबी है, दूसरा बेबी कैसे संभालूंगी मैं। इसी के चलते मुझे वो अपनी राय देने लगे थे। पर मैंने ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। शायद गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं हमारी। उसी दौरान मुझे अचानक से बहुत तेज पेट में पेन हुआ और रात में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। फिर वही डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया शुरू हुई। घर वालों का कहना था कि अबॉर्शन हो गया है, बच्चा ठीक नहीं है। पर मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था। अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गई तो पहला शब्द था सब ठीक है। मैंने सोचा सब ठीक है बोल रहे हैं, शायद मुझे बताना नहीं चाहते। डॉक्टर फैमिली वालों को बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लीडिंग होते हुए 3 दिन हो चुके थे। डॉक्टर ने फिर वही बोला, यहाँ क्यों आई हैं, सब ठीक है, बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी है, जाओ आप अपने डॉक्टर के पास ये रिपोर्ट दिखाओ। बस वहीं से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया, सब ठीक हो गया। देने वाले भी वही हैं और लेने वाले भी। इस बीच बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, पर गुरुजी की मेहर से सब ठीक रहा। मेरी बेटी की जन्म तारीख 14 नवंबर 2025 है, जो कि गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर 7 बनता है। 14 + 11 = 25, 2 + 5 = 7 और 2025। शुक्राना गुरुजी महाराज। बेटी मांगी थी मैंने, गुरुजी ने मेरी यह अरदास सुनी। हमारा बजट नहीं था प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने का। गुरुजी ने सब कुछ ऐसे किया जैसे गुरुजी ने प्लान किया था। ये सब, मेरा हाई बीपी था प्रेगनेंसी के दौरान, पर सब कुछ ठीक रहा। मुझे नहीं पता कैसे मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया। सब मानो जैसे जादू हो रहा था। कोई लेबर पेन नहीं, सब नॉर्मल ही लग रहा था मुझे। गुरुजी का ध्यान और मंत्र जाप ने इतनी ताकत दी कि कुछ पता ही नहीं चला, और नॉर्मल डिलीवरी से प्यारी सी बेटी मेरे पास आ गई। शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी का असीम आशीर्वाद इतना था कि हमें जो रूम मिला था वो भी 107 नंबर था। इतनी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी महाराज ने। कैसे क्या कर सकते हैं गुरुजी, बस गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ, प्लीज कभी मेरा हाथ न छोड़ना। मेरे प्यारे गुरुपाद संगत जी, कोई गलती हो तो क्षमा करना। जल्दी से शुक्राना नहीं लिख पाती, दोनों बच्चे छोटे हैं, मैं अकेली संभालने वाली हूँ, तो ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। गुरुजी, आप तो जानी जान हो, सब जानते हो। बस यहीं विराम करूंगी संगत जी, और सोनू भैया को गुरुजी महाराज ढेरों ब्लेसिंग्स देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना 3। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हेलो सोनूवीर जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ, कृपया मेरा नाम और नंबर न बताएं। मैंने लास्ट सत्संग शेयर किया था, जो नहीं शेयर हुआ वो मेरे गुरुजी की मर्जी। मेरे पास गुरुजी के अद्भुत करिश्मों के सत्संग हैं, जहां पर उन्होंने अपना हाथ देकर मुझे कितनी बार बुरे कष्टों से बचाया। पर इस सत्संग में मैं गुरुजी की 2-3 शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगा।
पहला सत्संग यह है कि कुछ मंथ्स पहले मेरी मदर की हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी। पता नहीं लग पा रहा था कि उनको क्या हो रहा था। हर वक्त चक्कर आते थे, जब सोते भी थे तब भी। तो हमने टेस्ट करवाए तो कुछ टेस्ट में पता नहीं चला प्रॉब्लम क्या थी। मैं मोस्टली गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगता कभी भी, बस हमेशा उनसे नाम जाप की कृपा ही मांगता हूँ। तो दिन निकले और मेरी मदर कुछ दवाइयों से ठीक होने लगी और बेटर फील करने लगी। तो एक दिन मैं घर पर बात कर रहा था फ़ोन पर कि अब आप कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि अब मैं बिल्कुल सही हूँ। और बात करते करते उन्होंने बताया कि मुझे जब मैं बीमार थी तब मुझे रात में रूम से गुलाब की खुशबू आने लगी थी, और रात के कोई करीब 2-3 बजे होंगे कि मैंने तो कोई धूप या अगरबत्ती नहीं लगाई थी और घर में ऐसा कोई परफ्यूम भी नहीं है। तो जब मैंने सुना, मेरे फेस से मुस्कान नहीं जा रही थी कि मॉम, मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके पास कौन आया था। मेरे मुंह से सिर्फ शुक्राना निकल रहा था, क्योंकि गुरुजी ने मेरे परिवार में सिर्फ मुझे ही अपने साथ जोड़ा है और यह किसी को भी नहीं पता अब तक। और मुझे फिर मैसेज शो हुआ कि टेंशन ना ले, तेरी मदर को ब्लेस कर दिया है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी, मुझे पता है कि आप मेरे से कुछ रिलेट करते होंगे मोस्टली जब गुरुजी ऐसे करिश्मे दिखाते हैं। बस मेरे मुंह से शुक्राना और नाम ही निकलता रहा कि आपका थैंक्स जो मेरी माँ को ठीक कर दिया। मैं सोचता रहा कि मुझे आज तक आपने अपनी प्रेजेंस गुलाब के फूल के रूप में नहीं दी और मेरी मॉम को आपने ब्लेस किया जो आपसे जुड़े भी नहीं। तो संगत जी, गुरु जी से जुड़ना हमारा सौभाग्य है और हर कोई अपनी मर्जी से नहीं जुड़ सकता। यह सिर्फ उनको पता है किसको कब अपने करीब लेकर आना है, क्योंकि वह जानते हैं हमें कहाँ पहुँचना है। वह किसी के भी जरिए आपको अपनी मंजिल तक ले जाएंगे। कभी भी अपना विश्वास मत डोलने दीजिए। कोई कुछ भी कहे, बस गुरु जी का नाम जाप कीजिए और उनके बताए हुए वचनों के हिसाब से अपनी लाइफ को लेकर चलिए। वह आपको दुनिया के हर ब्लेसिंग्स देंगे जो हम जैसे डिजर्व भी नहीं करते। माफ़ कीजिएगा संगत जी, सोनूवीर जी, सत्संग काफ़ी लंबा हो गया। मैं कोशिश करूंगा बाकी के सत्संग नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगा। आप सबका, सोनूवीर जी आपका और मेरे भोले शंकर सदाशिव और गुरु जी का बहुत बड़ा दिल से धन्यवाद, जिन्होंने अपने चरणों में मुझे जगह दी और इतनी प्यारी संगत और प्लेटफॉर्म दिया जहां मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो गुरु जी ने करवाए उनको शेयर कर पा रहा हूं। गुरु जी आपको सबको ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4751। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पाजी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी पिछले 40 साल से पान मसाला खाती आ रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती थी। इस बार समाधि दिवस पर मैंने गुरुपा के आगे अरदास करी कि गुरुपा मेरा पान मसाला छुड़वा दीजिए, मेरा मन भी ना करे खाने को। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग से अब मेरा मन भी नहीं करता खाने को, और कभी लालच मन में आता भी है तो जय गुरु जी का जाप उस लालच को भी खत्म कर देता है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3436। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आदरणीय सोनू भैया जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा आज का यह छोटा सा किंतु मेरे लिए अत्यंत विशेष शुक्राना सत्संग समर्पित है। सोनू भैया, हम उत्तर प्रदेश से हैं और हमारे यहाँ बिछिया अर्थात टो रिंग्स भी सुहाग का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण चिन्ह माना जाता है। एक सुहागन के लिए उसका प्रत्येक सुहाग चिन्ह केवल आभूषण नहीं होता, बल्कि उसके जीवन संगी के मंगल, दीर्घायु और ईश्वर की कृपा का प्रतीक होता है। आज मैंने सपना देखा। ज्यादा तो मुझे कुछ याद नहीं है मैंने सपने में क्या देखा था, लेकिन इतना अवश्य याद है कि कुछ महिलाएं मेरी ओर इशारा करके कह रही थी, लो अब इसे यह पहनने का हक छिन जाएगा।
सपने में ही यह सुनकर मेरा हृदय जैसे धक्क से रह गया। उस क्षण एक अनजानी पीड़ा भीतर तक उतर गई थी। लेकिन प्रातःकाल उठते ही मैं वह सपना लगभग भूल चुकी थी। फिर जब मैंने टीवी ऑन किया तो वहां दिव्य स्वप्नों के विषय में एक सत्संग चल रहा था। उसी में एक संगत आंटी अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए उनके प्रथम अवस्था के किडनी कैंसर के बारे में बता रही थी और बार बार कह रही थी कि गुरु महाराज कह रहे थे कि काल कट दिया पुत्र। मैं वह सत्संग सुनते सुनते अपने बाबा से मन ही मन प्रार्थना भी कर रही थी कि बाबा, पति अंकल की रिपोर्ट में जो किडनी स्टोन के दाग आए हैं उन्हें बिना किसी सर्जरी के ही समाप्त कर दीजिए। भैया, उसी क्षण जैसे किसी ने भीतर दीपक जला दिया हो, गुरुजी महाराज ने तत्काल मुझे मेरा वही सपना याद दिलाया और साथ ही यह शुक्राना सत्संग लिखने की प्रेरणा भी दी। और तभी मेरे अंतर्मन में यह भाव भी जागा कि मेरी प्रार्थना करने से पहले ही मेरे बाबा उनका अर्थात मेरे पति का कष्ट हर चुके थे, मेरे सुहाग की रक्षा कर चुके थे और हर बार की तरह मेरी आंखें सजल थी और मैं स्तब्ध। इतना प्रेम हमें सिर्फ हमारे सद्गुरु ही कर सकते हैं कि कष्ट भी ऐसे कटवा देते हैं कि कष्ट का आभास भी न के बराबर रहे। अगर वो सपना मुझे जितनी देर याद रहता मैं पीड़ा से भरी रहती संगत जी, लेकिन महाराज की महिमा देखिए, आधा दिन भुलाए रखा और जब याद दिलाया तो अपने सानिध्य में रखकर निश्चिंतता की मोहर लगाकर दंडवत नमन और शुक्राना बाबा इस असीम करुणा के लिए। सपना केवल सपना नहीं था, वह तो मेरे सद्गुरु की करुणा का एक सूक्ष्म संकेत था। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को आने वाले संकट से पहले ही आश्वस्त कर देती है, वैसे ही मेरे बाबा ने पहले ही बता दिया था कि जहाँ गुरु की छत्र छाया हो वहाँ काल भी अनुमति लेकर ही प्रवेश करता है। उस क्षण मुझे अनुभव हुआ कि मेरे गुरुजी महाराज केवल भविष्य जानते ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के दुखों के मार्ग में स्वयं ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे रब। शुक्राना तो हम केवल लिखने के लिए लिखते हैं बाबा, वास्तव में आपकी मेहर तो शब्दों की सीमा से बहुत आगे है। इतनी कृपा है आपकी कि आपके प्रेम, करुणा और संरक्षण को महसूस करके आंखों से अश्रुधारा स्वयं बह निकलती है। और सच कहूँ तो जब गुरुपा के स्मरण मात्र से आंखें भीगने लगे तब समझ लेना चाहिए कि रब ने अपने प्रेम का कोई अत्यंत दुर्लभ खजाना उस हृदय पर उंडेल दिया है। उस अवस्था का वर्णन शब्दों में संभव नहीं। शब्द वहां पहुंचते ही नहीं, वहां केवल अनुभूति बोलती है, वहां केवल कृतज्ञता बहती है, वहां केवल प्रेम रोता है और वहां केवल गुरु ही गुरु दिखाई देते हैं। और सुनो भैया, मैं अपने बाबा की उन्हीं बेटियों में से हूँ जिस पर प्रेम व करुणा का अनंत अमृत बरसाते हैं गुरु महाराज, जो हर छोटी बड़ी मेहर को भी अनमोल खजाना समझकर संभाल लेती है, जो उनके संकेतों में भी कृपा ढूंढ लेती है, जो हर सांस में केवल यही कहती है, मेरे बाबा आप हैं, बस यही सबसे बड़ी दौलत है। हृदय तल से आभार मेरे गुरुपा, लव यू टू द मून एंड बैक। और भैया, इस सप्ताह तो बाबा ने एक नहीं अनेक सत्संगों की वर्षा की है, या यूं कहूं कि इस पूरे सप्ताह का प्रत्येक दिन एक नया सत्संग बनकर आया है। गुरुजी महाराज की उन सभी मेहरों को भी मैं एक एक करके संगत के साथ अवश्य साझा करूंगी। अभी के लिए इतना ही। मेरे गुरुपा अपनी करुणा का अमृत इसी प्रकार सब पर बरसाते रहें, सभी संगत परिवार पर, सभी जीवन साथियों पर, सभी बच्चों पर, पशु पक्षियों पर और हमारे फरिश्ते जैसे आदरणीय सोनू भैया पर अपनी असीम दया, कृपा और संरक्षण की छाया सदैव बनाए रखें। जय गुरुजी प्यारी प्यारी संगत को, जय गुरुजी भैया जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5861। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत परिवार, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरुजी, आपकी असीम कृपा से आपकी बेटी को अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी माता का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हम सभी दिल्ली से वंदे भारत से कटरा गए। दूसरे दिन माँ का दर्शन हुआ। तीसरे दिन कटरा में विराजित देवी देवता का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी, आप अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सारे मन्नत भी पूरा करा रहे हैं और सभी देवी देवता की ब्लेसिंग्स भी दिला रहे हैं।
पहले बाबा विश्वनाथ की, फिर अयोध्या में प्रभु श्री राम एवं माता जानकी की, हनुमान जी एवं सरयू मैया का दर्शन दिलाए, फिर माता विंध्यवासिनी का ब्लेसिंग्स दिलाए। अपने बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, आज गुरुवार को मैंने आपको जलेबी और दूध मलाई का भोग लगाई और सबको प्रसाद रूप में खिलाई, लेकिन उसके बाद बेटे अंकल और बहू आंटी का बहुत लूज मोशन, पेट में दर्द, उल्टी हुआ। शायद मेरे गुरुपा उनके अंदर की नेगेटिविटी को इस माध्यम से दूर किए। इसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे परिवार को संभालने का शुक्राना, सत्संग सुनाकर हमारे कष्ट काटने का शुक्राना, जल प्रसाद एवं चंदन प्रसाद से हमारे कष्ट काटने का शुक्राना, निरंतर कबूतर एवं तितली के रूप में दर्शन देने का शुक्राना। गुरुजी, बच्चों के लिए की गई अरदास को पूरा करने और कुछ को आने वाले समय में पूरा करने का शुक्राना शुक्राना। सोनू अंकल, आपका शुक्राना। संगत परिवार, आप सभी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8299। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी सोनू अंकल, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तू आलसी हो गई है, दिन भर बिस्तर पर लेटी रहती है। आज मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा कि जीवन में 24 घंटे चुस्ती फूर्ती, हर दिन तेरा एनर्जी से भरा होगा। आज भूल से भी तू इग्नोर मत करना, क्योंकि मैंने तुझे आज उस दलदल से बाहर निकाला है जहां तेरा फुल जीवन कष्टों से भरा था। अब शुक्राना कर दे। पोस्ट अच्छी लगे तो अपनी संगत ਨੂੰ भी शेयर कर दे। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, काफी समय से मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। मैं कहीं भी जाती हूँ गुरुपा को बोल कर जाती हूँ। अल्ट्रासाउंड कराने भी गई तो गुरुपा से बोल कर गई। गुरुजी, कोई बड़ी बीमारी ना निकले। गुरुपा ने बड़ी बीमारी को छोटे में ही काट दिया। अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी निकला। गुरुजी ने सत्संग में ही उसका उपाय भी बता दिया था। एक संगत आंटी ने शी केयर जूस बोला था और गुरुपा ने भी वो दिला दिया। शुक्राना गुरुपा, हर सांस का, हर पल का शुक्राना। और मैं रोज जल प्रसाद भी लेती हूँ। गुरुपा मुझे जल्द ही ठीक कर देंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शरीर भी थका थका रहता है, शरीर में थकान कमजोरी बनी रहती है। गुरुपा, मुझे हेल्थ ब्लेस कर दो। थकान की वजह से काम करने का भी मन नहीं करता है। गुरुपा, अपनी बेटियों को हिम्मत देना और मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, समय आने पर वह ठीक भी जरूर हो जाएगी। मुझे गुरुपा पर पूरा भरोसा है। गुरुजी ठीक कर देंगे। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2092। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से अपना शुक्राना सत्संग अपने पति अंकल के लिए कर रही हूँ। गुरुजी के 2-3 दिन से और आज के सत्संग में भी यही आया कि 3 गुरुवार अपने पति के लिए शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, मेरा सत्संग यह है कि मेरे पति अंकल का आज क्रेडिट कार्ड का बिल 95,000 आया और मेरे हस्बैंड अंकल परेशान हो गए थे। तभी गुरुजी की मेहर हुई हम पर। संगत जी, कुछ दिन पहले मैं बीमार थी। मेरे हस्बैंड ने इंश्योरेंस ली थी, बट उनका इतने दिनों से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। आज सुबह उनकी कॉल आई और मेरे हस्बैंड को ऑफिस बुलाया उन्होंने। वहां जाकर 72,000 रुपीज मेरे हस्बैंड को मिल गए और उनकी सारी चिंताएं गुरुजी ने दूर कर दी। इसके लिए मैं गुरुजी का अपने हस्बैंड और अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, अपनी मेहर इसी तरह अपनी बेटी और पूरे संगत परिवार पर और सोनू जी के परिवार पर बनाए रखना। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी और सोनू जी मुझे माफ करना। अब मैं जल्द ही नए शुक्राने के साथ आऊंगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम करने का समय हो गया है और अब समय हो गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन तनुज कपूर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन।
हुण गुरुजी मिल गए ने, हुण सब ठीक हो जाना है। गुरुजी महाराज कहते हैं, अब तुम्हें गुरु मिल गए हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा वचन, गुरुवानु एक बारी कहिदा है। गुरुजी महाराज कहते हैं, अपने गुरुजी से सिर्फ एक बार ही अपनी अरदास लगानी चाहिए, एक ही बात को बार बार मांगना नहीं चाहिए। तीसरा वचन, नारी शक्ति सब तो प्रबल है। चौथा वचन, माफी मंग लो, उस तो बात किसी को लो नहीं डरना, मैं तुआडे नाल हां। गुरुजी महाराज कहते हैं, अपने कर्मों के लिए सच्चे दिल से माफी मांग लो, उसके बाद किसी से नहीं डरना, मैं तुम्हारे साथ हूं। पांचवा वचन, बहुत चंगा कर देओ, खुश रहना चाहिदा है, मीट नहीं खाना चाहिदा। गुरुजी महाराज कहते हैं, अच्छे कर्म करते रहो और खुश रहो और नॉनवेज खाने से बचो। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु परिसंग जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।